On this video, we will discuss some question on the moment about mean and moment about the arbitrary numbers. तो नाउ क्वेश्चन हियर इसमें फॉर्मूले में पढ़े थे मोमेंट अबाउट मीन और मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी नंबर ए, तो उस पर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करने वाले हैं. क्वेश्चन फर्स्ट है कि द फर्स्ट थ्री मोमेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन द फर्स्ट थ्री मोमेंट्स first three moments of a distribution of a distribution about the value about the value 2 of the variables of the variable are 160 नहीं of the variable are 1 फिर के बाद में 16 ये वैल्यू 1 16 and -40 so that the mean is 3 so that the mean is 3 variance is 15 and mu is equal to माइनस का 86. ये वैल्यू यहाँ पे गिवन है, ठीक है ना. तो वेरिएंस अब यहाँ पे जो कुछ फॉर्मूले हमने लिखे तो थोड़ा मेमोरी के लिए याद दिलाता हूँ आपको. तो मोमेंट अबाउट द मीन म्यू आर इज इक्वल टू ये सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपान में एन कहा था जब फ्रिक्वेंसी गिवन हो. वहीं पे म्यू आर डैश मीन अबाउट एनी आर्बिट्री नंबर्स में फॉर्मूला लिखा है सिग्मा एफ आई और एक्स आई माइनस ए की पावर आर और अपान में एन, ये पावर आर है यहाँ पे. ये दो फॉर्मूले थे, इन्हीं से फिर हमने बहुत सारे रिलेशंस निकाले थे, ठीक है ना. तो अब इसमें जो क्वेश्चन है इसमें जो गिवन वैल्यूज को देखिएगा. हियर बी हैव, अब ये ए आर्बिट्री नंबर्स है. ये क्वेश्चन लिखा फर्स्ट थ्री मूवमेंट ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द वैल्यू 2, यानी यहाँ पे ए इज इक्वल टू 2 है, ठीक. ए इक्वल टू 2, फिर ये म्यू वन डैश 2 के अबाउट में ये वेरिएंस गिवन है, 2 के अबाउट में मूवमेंट्स गिवन है फर्स्ट थ्री मूवमेंट ऑफ द वेरिएबल. तो म्यू वन डैश इक्वल टू 1 है, फिर आपका म्यू टू डैश इक्वल टू 16 है और म्यू थ्री डैश इज इक्वल टू माइनस का 40 है. ये वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है. अब इसके बाद में फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. वी नो दैट म्यू वन डैश इक्वल टू एक्स बार और माइनस का ए. एक्स बार माइनस ए इज द एज्यूम्ड आर्बिट्री नंबर्स है. तो यहाँ पे म्यू वन डैश की वैल्यू हमें गिवन है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करें तो इम्प्लाइज दैट एक्स बार इक्वल टू म्यू वन डैश और प्लस में ए हो जाएगा. म्यू वन डैश की वैल्यू 1 है, ए बार की वैल्यू 2 है, तो 1 + 2 करेंगे तो ये वैल्यू 3 हो गई. तो इस तरीके से म्यू वन डैश की वैल्यू में यहाँ पे नहीं एक्स बार की वैल्यू मिलती है एज्यूम्ड मीन का. अब एक्स बार के बाद में फिर वेरिएंस की वैल्यू निकालिएगा. तो वेरिएंस को हम लोग बोलते हैं म्यू टू डैश को, नहीं सॉरी वेरिएंस म्यू टू इक्वल टू ये म्यू टू डैश और माइनस का म्यू वन डैश का स्क्वायर फॉर्मूला होता है. म्यू टू डैश की वैल्यू 16 गिवन है, म्यू वन डैश आपके पास में 1 था, 1 का स्क्वायर किया प्लस 1 है ये, तो ये 16 माइनस 1 इक्वल टू ये 15 हो गया. ये आपका वेरिएंस हो गया. म्यू टू को वेरिएंस बोलते हैं. वेरिएंस का फॉर्मूला म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर, ये म्यू वन यहाँ पे ये डैश है, म्यू वन डैश का स्क्वायर. फिर इसके बाद में म्यू थ्री की वैल्यू हमें निकालना है. तो कह रहे थे सो दैट द मीन इज 3. मीन हमारे पास ये 3 आ गया, एक्स बार मीन 3 है. फिर क्वेश्चन में कह रहा था वेरिएंस इज 15, तो वेरिएंस 15 आ गया. एंड म्यू थ्री की वैल्यू म्यू थ्री है,
म्यू3 इक्वल टू माइनस का 86 है, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो म्यू3 के लिए फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, तो म्यू3 डैश माइनस का 3 म्यू2 डैश और म्यू1 डैश प्लस 2 और म्यू1 डैश का क्यूब हो गया, प्लस 2 म्यू1 डैश का क्यूब। इस फॉर्मूले की रीडिंग जो हमने बताया था, अगर याद हो आपको, म्यू3 जब होगा तो ये म्यू3 डैश से स्टार्ट होगा, फिर माइनस का ये 3 से मल्टीप्लाई करो, म्यू3 जो है म्यू2 और म्यू1 में ब्रेक होगा, तो म्यू2 डैश और म्यू1 डैश हो गया, फिर माइनस आप प्लस आ जाएगा, तो ये 2 मल्टीप्लाइड हो गया, ये म्यू2 जो डैश है ये म्यू1 डैश में रिप्लेस होगा, म्यू1 डैश से रिप्लेस, एक म्यू1 डैश ये हो गया, तीनों को मल्टीप्लाई होकर म्यू1 डैश का क्यूब बन गया। अब हमें वैल्यू रखना है, म्यू3 डैश की वैल्यू माइनस के 40 थी, तो ये वैल्यू यहाँ पे -40 लिखेंगे, माइनस का 3 म्यू2 डैश आपके पास में था 16, तो यहाँ पे 16, म्यू1 डैश की वैल्यू 1 है, प्लस 2 और म्यू1 डैश का क्यूब है, तो म्यू1 डैश वैल्यू 1 है, तो 1 का ये क्यूब हो गया, ठीक है ना, म्यू1 डैश। अब इसको जब सिंप्लीफाई करें तो वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 40 हो गया, माइनस का 48 हो गया, 16 48 और प्लस का 2 हो गया, ठीक है। तो अब ये 48 का रह गया कितना, 2 कम कर दो 46 हो गया, तो ये वैल्यू माइनस का 86 हो गया। इट इज योर आंसर, यही हमें आंसर प्रूव करना था। तो ये इस पे वैल्यू फर्स्ट क्वेश्चन हुआ जो गिवन था उसके अकॉर्डिंग। इसी पे सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा ना, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये है कि फर्स्ट 4 मोमेंट अब ए डिस्ट्रीब्यूशन सेम इसी तरीके का है, द फर्स्ट 4 मोमेंट ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए distribution about the value 35, about the value 35 are माइनस में 1.8, फिर दूसरी वैल्यू 240, तीसरी वैल्यू माइनस का 1020 एंड चौथी वैल्यू है 14400 एंड 0, 3 जीरो है यहाँ पे, तो 144 1,44,000। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ, क्वेश्चन यहाँ पे कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ म्यू1, म्यू2, म्यू3 एंड म्यू4, इसकी वैल्यू में फाइंड करना है। तो पहले तो जो वैल्यू गिवन है उनको हम लोग नोट कर लें। तो फॉर सॉल्यूशन वी हैव ए इक्वल टू, तो 35 गिवन है, आर्बिट्रेरी नंबर ए 35 है। फिर यहाँ पे म्यू1 डैश की वैल्यू गिवन है, म्यू1 डैश ये वैल्यू आपकी अबाउट द म्यू1, म्यू2, म्यू3, म्यू4, यानी ये वैल्यू म्यू1 डैश गिवन है माइनस का 1.8। फिर आपके पास म्यू2 गिवन है, म्यू2 डैश की वैल्यू है 240। फिर यहाँ पे म्यू3 डैश गिवन है, म्यू3 डैश माइनस का 1020 है, और म्यू4 डैश की वैल्यू 144,000, ये वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है। अब इसमें हमें वैल्यू चाहिए म्यू1, म्यू2, म्यू3, म्यू4 की। म्यू1 ऑलवेज 0, तो म्यू1 इक्वल टू जो 0 होता है उसको हम लोग यहाँ पे 0 लिखेंगे। तो म्यू1 ऑलवेज 0, तो म्यू1 इज इक्वल टू 0 हो गया। म्यू2 के लिए फॉर्मूला म्यू2 डैश और माइनस म्यू1 डैश का स्क्वायर, म्यू2 है तो म्यू2 डैश स्क्वायर स्टार्ट होगा और म्यू2 ब्रेक हो जाएगा म्यू1 डैश और म्यू1 डैश, तो म्यू1 डैश का स्क्वायर हो गया। म्यू2 डैश की वैल्यू गिवन थी क्वेश्चन में, म्यू2 डैश की वैल्यू थी 240, 240 माइनस म्यू1 डैश था -1.8 का होल स्क्वायर, तो 240 और माइनस स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो माइनस बाहर बना रहेगा,
और 18 जा ये वैल्यू होती है आपकी, इसका हम अगर 18 का स्क्वायर करें तो 8×8 = 4 और 8 एकन 8 8 दूनी 16 टू ये भी हो नहीं 8 कितना 8 4 4 लगा 6 8 एकन 8 8 दूनी 16 और 16 और 6 16 6 22 324 हो जाएगा। ये 240 - 324 तो 18 का स्क्वायर 2 डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ पे हो गया 3.24 3.24 अब माइनस कर दो तो 240 से 3 तो ये वैल्यू हो जाएगी 236 और माइनस का 76 ऐसे यहाँ पे लिख दीजिएगा μ2 = 236 और माइनस का 76 ये वैल्यू हो गई। ठीक, तो ये μ2 की वैल्यू आ गई। नाउ μ3 इक्वल टू, तो μ3 के लिए जो फॉर्मूला बनता है यहाँ पे μ3 डैश से स्टार्ट हो जाएगा माइनस का 3 मल्टीप्लाई फिर μ2 डैश और μ1 डैश हो गया। μ3 μ2 डैश μ1 डैश में रिप्लेस हो गया। -3 के बाद फिर +2 आ जाएगा फिर प्लस का 2 हो गया। μ2 आपका μ1 डैश और μ1 डैश से रिप्लेस, एक μ1 डैश ये तो μ1 डैश का क्यूब हो गया। ये तो फॉर्मूला हो गया। अब वैल्यू अपना स्टार्ट कर दो। μ3 की वैल्यू थी यहाँ पे μ3 आपके पास में था 1 2 3 -1 0 और 2 0। ये μ3 डैश वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। 3 × μ2 डैश की वैल्यू 240 थी, 240 हो गया। μ1 डैश -1.8 हो गया, -1.8 हो गया μ3 की वैल्यू। ठीक, इसके बाद में फिर +2 × -1.8 का होल क्यूब हो गया। तो इसको हम लोग कैसे से सॉल्व करेगा, सॉल्व करने पे वैल्यू हमें मिलेगी 264.36। फिर इसी क्रम से μ4 का फॉर्मूला लिखो। ये μ4 से स्टार्ट हुआ μ4 डैश माइनस का यहाँ पे फिर आप फॉर्मूला में आएगा 4 तो 4 और ये μ4 जो है μ3 डैश और μ1 डैश में रिप्लेस हो जाएगा। -4 के बाद फिर प्लस का 6 आता है। μ3 आपका μ2 डैश और μ1 डैश में रिप्लेस होगा। ये μ1 डैश एक पहले से था तो स्क्वायर हो गया, फिर माइनस आ जाएगा, फिर माइनस का 3 हो जाएगा। अभी μ2 डैश जो है μ1 डैश में रिप्लेस होगा तो μ1 डैश की पावर 4 हो गया। ये रीजनिंग थी फॉर्मूला याद करने की। μ4 डैश की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी 144000। फिर माइनस का 4 × μ3 की वैल्यू थी 1024। फिर μ1 की वैल्यू होती 1.8 तो इसका होल स्क्वायर हो गया। कहाँ गया ये 4 था, अभी स्क्वायर नहीं है। फिर प्लस का 6 और μ2 की वैल्यू थी μ2 डैश की 240। फिर ये 1.8 का होल स्क्वायर हो गया। फिर माइनस का 3 और ये 1.8 का होल की पावर 4 हो गया। ये वैल्यूज हो गए फॉर्मूले में, ऊपर ये पावर 4 हो गया। ठीक, इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो कैसे सॉल्व कर लीजिए। इसकी वैल्यू आएगी 14129.11। तो ये आपके मूवमेंट अबाउट द मीन आ गए। μ1 डैश μ2 डैश μ1 μ2 μ3 और μ4। μ1 निकाल बेस 0। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमें ये फॉर्मूले याद होने चाहिए कि μ2 = μ1 डैश और माइनस μ1 डैश का स्क्वायर। फिर μ3 के लिए μ3 डैश से स्टार्ट हो जाएगा μ3 डैश माइनस का फिर μ1 3 μ2 डैश μ1 डैश फिर +2 μ1 डैश का क्यूब। रीजनिंग जो हमने बताई है उसको फोकस में रखेंगे और फॉर्मूला लिखना है, वैल्यू पुट करना है। और कैलकुलेशन भी आपको नहीं करना है, आपको कैलकुलेटर आपके पास में है, वैल्यू रखो और आंसर निकालो। ठीक, तो ये इसका दूसरा क्वेश्चन हुआ। इसी पे हम एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में द फर्स्ट 3 मूवमेंट ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन -40 फाइंड द वैल्यू फर्स्ट 3 मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन।
अच्छा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में द फर्स्ट थ्री मोमेंट द फर्स्ट थ्री मोमेंट first three moments of a distribution of a distribution about the value 2 about the value 2 about the value 2 of the variable of the variable r 1 16 and -40 respectively. ठीक है. Find the values of the first three moment. Find the values of the first three moments about the origin. अभी ओरिजिन के अबाउट में हमें मोमेंट फाइंड करना है तो उसके फॉर्मूले में लिखना है. सबसे पहले तो जो वैल्यू गिवन है उसको लिखिएगा. फॉर सोल्यूशन वी हैव ए आर्बिट्रेरी नंबर ए इज 2 और म्यू वन डैश की वैल्यू 1 गिवन है, म्यू टू डैश की वैल्यू 16 गिवन है और म्यू थ्री डैश की वैल्यू आपकी -40 गिवन है हमें. ठीक है. म्यू वन डैश, म्यू टू डैश और म्यू थ्री डैश. अब मैं मोमेंट अबाउट द ओरिजिन इन b1 की वैल्यू, b1 हमारा था x बार के बराबर, b1 इक्वल टू एक्स बार और एक्स बार बराबर a प्लस म्यू वन डैश, a प्लस म्यू वन डैश इक्वल टू एक्स बार. म्यू वन डैश इक्वल टू, यह हमें फॉर्मूला पीछे भी हमने लोगों पढ़ा था कि म्यू वन डैश इक्वल टू ये एक्स बार और माइनस का a. यहीं से एक्स बार की वैल्यू निकाल लिया कि जो b1 है मोमेंट अबाउट ओरिजिन तो एक्स बार के बराबर होता है और एक्स बार की वैल्यू यहाँ से निकाल लिया. ठीक है ना. अब इसमें वैल्यू पुट कर दो. a की वैल्यू हमारे पास 2 है और म्यू वन डैश ये 1 है तो ये वैल्यू 3 के बराबर हो गया. तो यहाँ से वैल्यू किसकी आ गई, म्यू वन b1 की. b1 के बाद में b2 आपका फॉर्मूला होता है कि म्यू टू और प्लस एक्स बार का होल स्क्वायर, म्यू टू प्लस एक्स बार का होल स्क्वायर. म्यू टू की वैल्यू क्या है, तो म्यू टू हमारे पास में म्यू टू और एक्स बार मीन एक्स बार की वैल्यू 3 एक्स बार. तो b1 इक्वल टू एक्स बार इक्वल टू 3 हो गया और म्यू टू की वैल्यू आपको अलग से निकालनी पड़ेगी. म्यू टू इक्वल टू म्यू टू डैश और माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर. म्यू टू डैश की वैल्यू 16 है, म्यू वन डैश 1 का स्क्वायर तो ये वैल्यू 15 हो जाएगी. तो यहाँ पे 15 और प्लस 3 का स्क्वायर. ठीक है. तो इस तरीके से ये 15 और प्लस का 9, 15 प्लस 9 तो ये हो जाएगा 24. ये हमने यहाँ पे म्यू टू की वैल्यू निकाल लिया, उसको वैल्यू यहाँ पे रख लिया. इसके बाद में b3 के लिए, b3 के फार्मूला है आपका म्यू थ्री प्लस 3 म्यू टू एक्स बार और प्लस एक्स बार का क्यूब. अब म्यू थ्री वैल्यू के लिए फाइंड, हमने अभी पिछले क्वेश्चन में वैल्यू सेम थी, अभी ऊपर ही निकाला था, वहाँ पे म्यू थ्री की वैल्यू इस तरीके से अगर निकालोगे तो म्यू थ्री की वैल्यू माइनस का 86 निकला था. वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो माइनस का 86 फिर प्लस 3 इंटू म्यू टू अभी निकाला हम लोगों ने, कहाँ गया ये, म्यू टू 15 आया था. 15 इंटू एक्स बार की वैल्यू यहाँ पे 3 थी, 3 और प्लस 3 का क्यूब. ठीक है. तो माइनस का 86, ये माइनस 86 और प्लस 3 का 9, 15 में 135, 135 और ये 3 का 9 3 27, 27. ठीक है. इस तरीके से ये वैल्यू हमें मिलती हैं.
इनको ओवरऑल सिंप्लीफाई करें तो ये 76 आंसर हमें यहाँ पे मिलेगा। तो इस तरीके से मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन हो गया B1 B2 B3। ठीक है, तो हम लोग आज इतना रखते हैं। थैंक यू क्लास।